नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत की महिमा। आज हम सुनेंगे बुधवार व्रत कथा और जानेंगे इसके पीछे छिपा गहरा संदेश। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत चुके थे। कुछ समय बाद उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। कई दिनों तक मायके में रहने के बाद वह अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए ससुराल पहुंचा। वहां कुछ दिन बिताने के बाद उसने सास ससुर से विदाई की बात कही। उस दिन बुधवार था। सास ससुर ने समझाया, बेटा, बुधवार के दिन बेटी को ससुराल नहीं भेजा जाता, ये शुभ नहीं माना जाता। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। उसने इसे अंधविश्वास मानते हुए कहा, हमारे जीवन पर किसी दिन का क्या असर होगा। और वह पत्नी को विदा कराकर घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी। पति ने उसे पेड़ की छांव में बिठाया और पानी की तलाश में दूर निकल गया। काफी देर बाद जब वह पानी लेकर लौटा तो उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। वहां उसकी पत्नी के पास ठीक उसी के जैसे वेशभूषा में एक और व्यक्ति बैठा था, जो उससे हंस हंस कर बातें कर रहा था। गुस्से में उसने उस व्यक्ति से कहा, तू कौन है और मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहा है। दूसरे व्यक्ति ने भी तीखे स्वर में उत्तर दिया, यह मेरी पत्नी है, तू कौन होता है यह पूछने वाला। दोनों में भयंकर विवाद होने लगा। तभी वहां कुछ सिपाही आ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, इन दोनों में से तुम्हारा असली पति कौन है। बेचारी स्त्री घबरा गई। दोनों एक जैसे दिख रहे थे। वह समझ नहीं पाई कि कौन सही है और कौन गलत। वह असमंजस में खड़ी रह गई। पहला व्यक्ति घबराकर मन ही मन बोला, भगवान, ये कैसी परीक्षा है, आप ही कुछ मार्ग दिखाए। तभी आकाशवाणी हुई, बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराकर नहीं ले जाना चाहिए था। ये बुध देव की लीला है। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे बुध देव, मेरी अज्ञानता के लिए क्षमा करें। क्षण भर में वह दूसरा व्यक्ति अदृश्य हो गया। हम दोस्त और असली पति अपनी पत्नी के पास खड़ा था। दोनों ने भगवान बुध का धन्यवाद किया और व्रत करने का संकल्प लिया। तभी से प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश और बुध देव की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ, जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तो दोस्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें देवी देवताओं के नियमों का पालन करना चाहिए और उनकी पूजा में वचन और कर्म से समर्पित रहना चाहिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल व्रत की महिमा को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कथा के साथ। जय गणेश।